जेकब आबाद के बारे में तारुफ। जेकब आबाद सिंध पाकिस्तान का एक शहर सूबे के शुमाल मगरबी हिस्से में बलूचिस्तान और पंजाब की सरहदों के करीब वाक़ है। अपने इंतहाई मौसम, मुतहर्रिक सकाफत और मुनफरिद तारीफ के लिए जाना जाता है। ये दरियाफ्त करने के लिए बहुत कुछ पेश करता है। मैं मुख्तसर सेक्शंस में एक तफसीली जायजा फराहम करूंगा जो जेकब आबाद के अहम पहलुओं का इहाता करता है, जैसे कि तारीफ, जोग्राफिया, आब व हवा, मईशत और सकाफत। इससे आपको एक जामा नज़रिया बनाने में मदद मिलेगी जिसे एक मुकम्मल मजमून में बढ़ाया जा सकता है। 1. तारीफी पस मंज़र। बानी और एटमोलॉजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बरतानवी अफसर ब्रिगेडियर जनरल जॉन जेकब के नाम से मंसूब जेकब आबाद 1847 में कायम किया गया था। जेकब अपनी इंतज़ामी सलाहियतों और इख्तिराआत के लिए जाना जाता है, बशमूल आबपाशी के निज़ाम की तामीर, जिससे ज़री तरक्की में मदद मिली। नौआबादियाती असर। बरतानवी दूर हुकूमत में जेकब आबाद एक बड़े इंतज़ामी और फौजी मरकज़ के तौर पर काम करता था। जेकब के जरिया तैयार करदा बुनियादी ढांचे ने एक देरपा मीरास छोड़ी है, जिसमें नहरों का निज़ाम और सड़कों का जाल भी शामिल है। आज़ादी के बाद 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जेकब आबाद सिंध का एक अहम शहर रहा। इसका नौआबादियाती दूर का फन तामीर, जैसा कि मशहूर जेकब क्लॉक टावर, शहर की तारीफी गहराई में इजाफा करता है। 2. 28 degrees 16 minutes 0 seconds north, 68 degrees 26 minutes 0 seconds east, 56. तज़वीराती मकाम। बलूचिस्तान और पंजाब की सरहदों के करीब वाक़े जेकब आबाद तिजारती और ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर काम करता है। इसका महल वक़ू उसे मुख्तलिफ नस्ली और सकाफती गिरोहों का संगम बनाता है, जिससे उसके तनव्वुर को तक़वियत मिलती है। बड़े शहरों से क़ुर्बत। जेकब आबाद बड़े शहरों जैसे कि कराची, कोयटा और सखर से मुंसलिक है और उसके सड़क और रेल राब्ते लोगों और सामान की नकल व हरकत में सहूलत फराहम करते हैं। 3. आबो हवा और मौसम। शदीद गर्मी। जेकब आबाद अपने गैर मामूली बुलंद दर्जा हरारत के लिए जाना जाता है, जो अक्सर गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस 122 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर तक पहुंच जाता है, जो उसे दुनिया के गर्म तरीन शहरों में से एक बना देता है। आब व हवा की वजह से चैलेंजेस। शदीद गर्मी से सेहत को खतरात लाहक होते हैं, खासतौर पर गरीब मानों में जहाँ एयर कंडीशनिंग की कमी है। इस गर्मी ने शहर को मौसमियाती तहक़ीक़ का मरकज़ भी बना दिया है। मौसमियाती तब्दीली मकामी चैलेंजों में शिद्दत पैदा कर रही है। सालाना मौसम के नमूने। शहर दो अहम मौसमों का तजुर्बा करता है, गर्मा और सर्दी। गर्मियाँ शदीद गर्म होती हैं, जबकि सर्दियाँ हल्की होती हैं। दर्जा हरारत शाज़ व नादिर ही 10 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिरता है। 4. आबादी और डेमोग्राफिक्स। मुतनव्वे नस्ली साख्त। जेकब आबाद मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों का घर है, जिनमें सिंधी, बलूच, पंजाबी और पश्तून शामिल हैं। हर गिरोह अपने रस्म व रिवाज, ज़बानें और रिवायत लाता है, जो शहर को सकाफती तौर पर मुतनव्वे बनाता है। बोली जाने वाली ज़बानें सिंधी और बलूची बुनियादी ज़बानें हैं, लेकिन हिजरत और तिजारत की वजह से उर्दू और पंजाबी भी आमतौर पर बोली जाती हैं। मज़हब। जेकब आबाद की आबादी की अक्सरियत मुसलमान है, हिंदुओं और ईसाइयों की छोटी बरादरियों के साथ, जो शहर के सकाफती और समाजी तनव्वुर में अपना हिस्सा डालते हैं। 5. मईशत और सनती। ज़राअत। जेकब आबाद के आसपास की ज़रख़ेज़ ज़मीन गंदम, चावल और कपास जैसी फसलों को सहारा देती है। अंग्रेज़ों के दूर में कायम की गई आबपाशी की नहरें इस इलाके में ज़राअत की मदद करती रहीं। तिजारत और तिजारत। अपने स्ट्रेटजिक महल वक़ू की वजह से जेकब आबाद में सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान सामान की आमद-ओ-रफ़्त के साथ एक हलचल मचाती है। बहुत से ताजिर शहर की मईशत में हिस्सा डालकर यहाँ रुक जाते हैं। दस्तकारी और मकामी सनती। मकामी दस्तकारी बशमूल टेक्सटाइल की बनाई, मिट्टी के बर्तन और कढ़ाई मकबूल हैं। ये दस्तकारी न सिर्फ मईशत को सहारा देते हैं, बल्कि खित्ते के सकाफती वरसे को भी ज़ाहिर करते हैं। 6. तालीम और सेहत की देखभाल। स्कूल और कॉलेज। जेकब आबाद में कई तालीमी इदारे हैं, जिनमें सरकारी स्कूल और कॉलेज भी शामिल हैं। अगरचे खानदगी की शरह में बेहतरी आ रही है, खासतौर पर देही इलाकों में मेयारी तालीम तक रसाई एक चैलेंज बनी हुई है। सेहत की देखभाल की सहूलियात। शहर में मुतअद्दिद सरकारी अस्पताल और निजी क्लिनिक हैं, लेकिन सेहत की देखभाल तक रसाई महदूद है। शदीद आब व हवा की वजह से हीट स्ट्रोक और पानी की कमी आम सेहत के मसाइल हैं। 7. सकाफत और तर्ज जिंदगी। रिवायती लिबास और खाना। जेकब आबाद के लोग आमतौर पर रिवायती सिंधी और बलूची लिबास पहनते हैं।
मकामी खाना सिंधी और बलूची जायकों का इम्तिजाज है, जिसमें बिरयानी, कबाब और चपाती जैसे पकवान शामिल हैं। त्योहार और तकरीबात, ईद, मुहर्रम और मकामी मेले जैसे त्योहार जोश व खरूश के साथ मनाए जाते हैं। ये मौक़े शहर के भरपूर सकाफती ताने बाने की एक झलक पेश करते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं। मौसीकी और रक्स, रिवायती सिंधी मौसीकी और रक्स बशमूल ढोल और दीगर आलात के साथ पेश किए जाने वाले गाने सकाफती इज्तिमाआत का एक लाजमी हिस्सा हैं। 8. इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन। सड़क और रेल राब्ता। जेकब आबाद सड़क और रेल के जरिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान रेलवे सिंध और दीगर सूबों के दरमियान एक अहम राब्ते के तौर पर काम कर रही है। इफादियत और अवामी खदमात। अगरचे शहर में बुनियादी सहूलियात हैं, जैसे पानी और बिजली, खदमात अक्सर मुतजाद होती हैं। बिजली की किल्लत अक्सर होती है, खासतौर पर गर्मियों में रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर करती है। 9. चैलेंजेस और मसाइल। मौसमियाती तब्दीली, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और खुश्कसाली का खतरा अहम खदशात हैं। जैसे जैसे मौसमियाती तब्दीली में शिद्दत आती है, जेकब आबाद के इंतहाई मौसमी हालात खराब हो सकते हैं, जिससे ज़राअत और सेहत मुतासिर हो सकती है। गुर्बत और रोजगार। शहर को गुर्बत के मसाइल का सामना है, इसकी बढ़ती हुई आबादी के लिए मुलाजमत के महदूद मौक़े हैं। बहुत से नौजवान काम के लिए बड़े शहरों की तरफ हिजरत करते हैं। सेहत और सफाई। नाक़िस सफाई की वजह से पानी से पैदा होने वाली बीमारियां आम हैं, खासतौर पर कम आमदनी वाले महलों में। सेहत आमहान की खदमात को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। 10. मुस्तक़बिल के इम्कानात और तरक्की। शहरीकारी और तरक्याती मंसूबे। बुनियादी ढांचे में बेहतरी के मंसूबे हैं, जैसे सड़क की तोसी और सेहत की बेहतर सहूलियात। शहरीकारी से रोजगार के मौक़े मिल सकते हैं, लेकिन वसाइल में भी कमी आ सकती है। सियाहत की सलाहियत। अपने तारीखी मकामात और मुनफरिद आबवाओ हवा के साथ जेकब आबाद एक सयाहती मकाम के तौर पर काबिल कद्र है। इको टूरिज्म या सकाफती सियाहत को तरक्की देना शहर के वर्से और मखसूस माहौल में दिलचस्पी रखने वाले ज़ायरीन को राग़िब कर सकता है। यह जेकब आबाद का एक तौसीई नज़ारा है, समाजी, इक्तिसादी, सकाफती और माहौलियाती पहलुओं पर मज़ीद तवज्जो मरकूज़ करते हुए, जो 6000 अल्फाज के मज़मून में गहराई का इजाफा कर सकते हैं। 11. समाजी ढांचा और इज्तिमाई जिंदगी। समाजी दर्जा बंदी। सिंध के बहुत से शहरों की तरह जेकब आबाद का एक रिवायती तहदार समाजी ढांचा है, जो खानदानी नस्ब, मुआशी हैसियत और कबायली वाबस्तगियों से मुतासिर होता है। खानदान अक्सर मखसूस पेशों या तिजारती शुबों से जुड़े होते हैं और कम्युनिटी के तामल को इन अंजुमनों से तश्कील दिया जा सकता है। कबाइल और कबीलों का किरदार। कबाइली और कबीलों की वाबस्तगी एक अहम किरदार अदा करती है, खासतौर पर बलूच और पश्तून बरादरियों में। मकामी अमायदीन अक्सर रिवायती अक़दार और तरीक़ों को बरकरार रखते हुए इन ग्रुपों के अंदर तनाज़ात में सालिसी करते हैं। सिनफी किरदार और ख़ानदानी ज़िंदगी। जेकब आबाद पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह एक पिदराना मुआशरा है, जहाँ सिनफी किरदार अलग अलग हैं। मर्द आमतौर पर बुनियादी कमाने वाले होते हैं, जबकि ख़वातीन अक्सर घरेलू जिम्मेदारियां संभालती हैं। ताहम बाज़ सूरतों में ख़वातीन दस्तकारी बनाकर या घर का खाना बेचकर ख़ानदान की आमदनी में हिस्सा डालती हैं। 12. रिवायती पेशे और दस्तकारी। टेक्सटाइल बुनना। जेकब आबाद के कारीगर अपनी टेक्सटाइल बुनाई की महारत के लिए जाने जाते हैं, जो पेचीदा सिंधी उजरिक, रिवायती ब्लॉक प्रिंट शुदा शाल और दीगर मलबूसात तैयार करते हैं। उजरिक की सकाफती अहमियत है, जो अक्सर अहम तकारीब और तकरीबात के दौरान इस्तेमाल होती है। कढ़ाई और जेवरात। कढ़ाई एक और मकबूल दस्तकारी है, जिसके डिज़ाइन मकामी सकाफत और रिवायत की अक्कासी करते हैं। ख़वातीन अक्सर कढ़ाई वाले मलबूसात और लवाज़मात तैयार करती हैं, जो मकामी बाज़ारों और करीबी शहरों में फ़रोख्त होते हैं। मिट्टी के बर्तन और धाती काम। हुनरमंद कारीगर मिट्टी के बर्तन और धाती काम तैयार करते हैं, जिन्हें अक्सर सिंधी और बलूची वर्षा की अलामत शक्लों से सजाया जाता है। ये दस्तकारी बाज़ारों में फ़रोख्त होती हैं और बाज़ औक़ात मकामी मईशत को सहारा देते हुए दूसरे ख़तों में भी बरामद की जाती हैं। 13. गर्मी की लहरें और सेहत के खतरात। शदीद दर्जा हरारत। जेकब आबाद के तजर्बात मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बार बार और शदीद होते जा रहे हैं, जिससे सेहत आमहान के बुहरान पैदा हो रहे हैं। गर्मी से मुतालिका बीमारियां, जिनमें पानी की कमी और हीट स्ट्रोक शामिल हैं, आम हैं और अक्सर गर्मियों के दौरान हस्पतालों की भरमार होती है। पानी की कमी। खित्ते में पानी के वसाइल बढ़ते हुए दबाव में हैं।
ज़्यादा दर्जा हरारत और महदूद बारिशों का इम्तिजाज पीने के पानी की दस्तयाबी को मुतासिर करता है, जो जेकब आबाद के शहरी और देही दोनों इलाकों में एक अहम मसला है। ज़रूरी असरात, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और बारिश के बदलते हुए अंदाज ज़राअत को मुतासिर करते हैं, जिससे खुराक की हिफाजत और माश को खतरा लाहक होता है। खुश्कसाली और पानी की कमी फसलों के चक्कर में खलल डालती है, जिससे गंदम और चावल जैसी अहम फसलों की पैदावार मुतासिर होती है। मुवाफ़क़त की कोशिशें मकामी हुकूमत और NGOs मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के इक़दामात पर काम कर रहे हैं। इन कोशिशों में गर्मी के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली फसलों की अक़साम को फ़रोग़ देना, कूलिंग स्टेशंस की तनसीब और आबादी को इंतहाई दर्जा हरारत से निमटने के बारे में तालीम देना शामिल है। 14. तालीमी निज़ाम और ख़ानदगी की कोशिशें। स्कूलों में इंदिराज और ख़ानदगी की शरह। जेकब आबाद को ख़ानदगी की शरह बढ़ाने में चैलेंजेस का सामना है, ख़ासतौर पर देही इलाकों में। रिवायती रवैये, मुआशी चैलेंजेस और स्कूलों तक महदूद रसाई तालीमी तरक्की में रुकावट है, ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए। हुकूमत और NGOs के इक़दामात तालीम तक रसाई को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। सरकारी प्रोग्राम और गैर सरकारी तंजीमें NGOs मज़ीद स्कूलों की तामीर, वज़ाइफ फराहम करने और असातिज़ा की तरबियत के लिए काम कर रहे हैं। कुछ NGOs बालिगों की ख़ानदगी के प्रोग्रामों पर भी तवज्जो मरकूज़ करती हैं, जिसका मकसद बालिगों को पढ़ने और लिखने की बुनियादी महारतें फराहम करना है। पेशा वराना तरबियत। जेकब आबाद में टेलरिंग, कारपेंटरी और मैकेनिक्स जैसी अमली महारतें फराहम करने के लिए पेशा वराना तरबियत के मराकिज़ कायम किए गए हैं। इन मराकिज़ का मकसद नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करना और गुर्बत के ख़ात्मे में मदद करना है। 15. सेहत की देखभाल में सेहत के मसाइल और चैलेंजेस। आम सेहत के मसाइल। जेकब आबाद की सख्त आबवाओ हुआ सेहत के मसाइल को बढ़ाती है, ख़ासतौर पर कम आमदनी वाले गिरोहों में। गर्मी से मुताल्लिक़ बीमारियों के अलावा रहायशियों को पानी से पैदा होने वाली बीमारियों, सांस के मसाइल और ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। सेहत की देखभाल का बुनियादी ढांचा। जबकि शहर में सरकारी अस्पताल, क्लिनिक और चंद निजी सहूलियात हैं, सेहत की देखभाल के बुनियादी ढांचे में अक्सर ज़रूरी वसाइल की कमी होती है। बहुत से सेहत की देखभाल के मराकिज़ महदूद अमला, आलात और अद्वियात के साथ कम फंड्स से महरूम हैं। रिवायती अद्वियात और जुड़ी बूटियों के इलाज। उन इलाकों में जहां जदीद सेहत की देखभाल तक रसाई महदूद है, रिवायती अद्वियात एक अहम किरदार अदा करती हैं। मकामी लोग अक्सर बुखार, पीठ के मसाइल और सांस के मसाइल जैसी बीमारियों के लिए नस्लों से गुजरने वाले जुड़ी बूटियों के इलाज का इस्तेमाल करते हैं। 16. मजहबी और सकाफती मकामात। मसाजिद और मज़ारात। जेकब आबाद में मुतअद्दिद मसाजिद और चंद अहम मज़ारात हैं जो मुआशरती ज़िंदगी में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। ये मजहबी मकामात न सिर्फ इबादत गाहों के तौर पर काम करते हैं, बल्कि लोगों में इत्तेहाद और शनाख्त के एहसास को भी फ़रोग़ देते हैं। सालाना उर्स की तक़रीबात। उर्स सूफ़ी बुजुर्गों की बरसी बड़ी अक़ीदत के साथ मनाई जाती है। आसपास के इलाकों से लोग संतों को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए जुमा होते हैं, और तक़रीबात में अक्सर रिवायती मौसीक़ी, रक़्स और खाना शामिल होता है। तामीराती विरसा। शहर में नौआबादियाती दूर की मुतअद्दिद इमारतें और तारीख़ी मकामात हैं जो उसके भरपूर माज़ी की अक्कासी करते हैं। इनमें काबिल ज़िक्र जेकब क्लॉक टावर है, जो शहर की नौआबादियाती तारीख़ की अलामत बन चुका है और सयाहों के लिए एक मकबूल मकाम है। 17. NGOs और समाजी बहबूद के प्रोग्रामों का किरदार। सेहत की देखभाल और तालीम के प्रोग्राम। जेकब आबाद में बहुत कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सेवाएं काम करती हैं, सेहत की देखभाल, तालीम और ख़वातीन के हुकूक को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ करती हैं। तंजीमें सेहत के कैंप, ख़ानदगी के प्रोग्राम और हिफ़्ज़ान सेहत से मुताल्लिक़ आगाही के इक़दामात फ़राहम करती हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के इक़दामात। NGOs ख़वातीन को पेशा वराना तरबियत, ख़ानदगी के प्रोग्राम और माइक्रो लोन स्कीमों के ज़रिए बाइख्तियार बनाने के लिए भी काम करती हैं, जो ख़वातीन को छोटे कारोबार शुरू करने में मदद करती हैं। इस तरह के प्रोग्राम मुआशरे में ख़वातीन के लिए खुद कफ़ालत और माली इस्तेहकाम पैदा करने में अहम हैं। डिज़ास्टर रिलीफ की कोशिशें। जेकब आबाद के शदीद गर्मी और कभी कभार सैलाब के ख़तरे की वजह से NGOs आफ़ात की तैयारी और रिलीफ में अहम किरदार अदा करती हैं। हंगामी हालात के दौरान ये तंजीमें इमदादी सामान, तिब्बी इमदाद और पनाहगाह फराहम करती हैं। 18. खुराक और पाक रिवायत। अहम ग़िज़ाएँ। जेकब आबाद के खाने सिंधी, बलूची और पंजाबी असरात के इम्तिजाज की अक्कासी करते हैं। चावल, गंदम और दाल बुनियादी अज्जा हैं, और पकवान अक्सर मकामी ज़ायक़ों के साथ फ़राख़ दिली से बनाए जाते हैं।
मशहूर पकवान। कुछ रिवायती खानों में बिरयानी, सजी, मैरिनेट और भना हुआ मेमना या चिकन और चपली कबाब शामिल हैं। ये पकवान खानदानी इज्तिमाआत और त्योहारों में लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जो खित्ते के भरपूर पाक सकाफती वरसे को ज़ाहिर करते हैं। स्ट्रीट फूड। जेकब आबाद में मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रीट फूड्स हैं, जैसे समोसे, पकौड़े और दही भल्ले। दही के पकौड़े, जो मकामी लोगों और देखने वालों में यकसर मकबूल हैं। मकामी बाजार और बाजार उन नमकीनों को फरोख्त करने वाले दुकानदारों से भरे पड़े हैं, जिससे शहर के खाने के मंजर में रौनक बढ़ रही है। खुराक और समाजी इज्तिमाआत। खाना समाजी इज्तिमाआत और मजहबी तकरीबात में अहम किरदार अदा करता है। रमज़ान के दौरान खानदान और पड़ोसी इफ्तार का खाना बांटते हैं, जिससे बरादरी और इत्तेहाद का एहसास पैदा होता है। 19। खेल और तफरीही सरगर्मियों। रिवायती खेल, किश्ती, कबड्डी और मलाखड़ा। सिंधी तर्ज की किश्ती मशहूर खेल हैं, जिनकी जड़ें मकामी सकाफत में गहरी हैं। ये खेल अक्सर त्योहारों के दौरान खेले जाते हैं, जो अपनी पसंदीदा टीमों को देखने और खुश करने के लिए आने वाले बड़े हुजूम को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल। पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों की तरह जेकब आबाद में भी क्रिकेट बहुत मकबूल है। बहुत से नौजवान खुले मैदानों और गलियों में क्रिकेट खेलते हैं और ये खेल शहर की तफरीही जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इज्तिमाई इज्तिमाआत। तफरीही तकरीबात जैसे मेले और त्यौहार बाकायदगी से मुनक्किद होते हैं, जो समाजी और तफरीह के मौक़े फराहम करते हैं। इन तकरीबात में रिवायती मौसीकी, रक़्स और खाना पेश किया जाता है, जो शहर की सकाफती दौलत को ज़ाहिर करते हैं। 20। लोकल गवर्नेंस और शहरी चैलेंजेस। इंतज़ामी ढांचा। जेकब आबाद मकामी हुकूमत के ढांचे के ज़ेर इंतज़ाम है, जिसमें मुख्तलिफ इंतज़ामी कामों के ज़िम्मेदार मुंतखब अहलकार शामिल हैं। ये अहलकार बुनियादी ढांचे की तरक्की, सेहत आमहान और दीगर शहरी मसाइल पर काम करते हैं। अवामी खिदमात और चैलेंजेस। जेकब आबाद को मुसलसल अवामी खिदमात फराहम करने में चैलेंजेस का सामना है, बशमूल वेस्ट मैनेजमेंट, पीने का साफ पानी और बिजली। बार बार बिजली की बंदिश और पानी की किल्लत रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर करती है, खासतौर पर गर्मी के महीनों में। शहरी बेहतरी के लिए कोशिशें। उन मसाइल को हल करने के लिए मकामी हुकूमती इदारे NGOs के ताआवुन से अवामी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पीने के साफ पानी के प्रोग्राम, सफाई मुहिम और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आगाही मुहिम जैसे इक़दामात जारी हैं। 21। सियाहत और तरक्की के इम्कानात। तारीख़ी सियाहत। जेकब आबाद का नौआबादियाती दूर का फन तामीर और तारीख़ी निशानात जैसे जेकब क्लॉक टावर सियाहत के इम्कानात पेश करते हैं। इन मकामात की तरक्की और उनकी तारीख़ी अहमियत को बरकरार रखने से मुल्की सयाहों को राग़िब किया जा सकता है। माहौलियाती सियाहत के मौक़े। जेकब आबाद की मुनफरिद आबवाओ हवा के पेश नज़र ये माहौलियाती तहक़ीक़ और मुवाफ़क़त की हिकमत अमलियों पर तवज्जो देने के साथ माहौलियाती सियाहत का मरकज़ बन सकता है। यूनिवर्सिटियों और आबवाओ हवा के मुहक्किकीन उसे इंतहाई मौसमी नमूनों का मुताला करने के लिए एक काबिल क़द्र मकाम तलाश कर सकते हैं। सियाहत की तरक्की के लिए चैलेंजेस। बुनियादी ढांचे की हुदूद जैसे रहाइश के नाकाफी इख्तियारात और सड़कों की खराब हालत सियाहत की तरक्की में रुकावट है। होटलों, रेस्तोरानों और ट्रांसपोर्टेशन में सरमायाकारी जेकब आबाद को ज़ायरीन के लिए मज़ीद पुरकशिश बना सकती है। 22। जेकब आबाद के लिए मुस्तक़बिल के तरक्याती मंसूबे और विजन। शहरी तरक्की के इक़दामात। हुकूमत के पास जेकब आबाद में सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों जैसे बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का मंसूबा है। इन पेशरफ्तों का मकसद एक ज़्यादा काबिल रहाइश माहौल बनाना और शहर की बढ़ती हुई आबादी को बेहतर तौर पर एडजस्ट करना है। आबवाओ हवा की लचक पर तवज्जो मरकूज करें। जेकब आबाद आबवाओ हवा के इस्तेहकाम के मंसूबों पर काम कर रहा है, जिसमें पानी के इंतज़ाम को बेहतर बनाना, हरियाली में इजाफा और अवामी इस्तेमाल के लिए कूलिंग सैनिटरीज फराहम करना शामिल हैं। इस तरह के मंसूबों का मकसद शहर को आबवाओ हवा के बिगड़ते हुए असरात से निपटने में मदद करना है।